मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 के सभी बच्चों का हिंदी विषय की कक्षा में स्वागत करते हैं। बच्चों, जैसे कि हमने हमेशा आपको बताया कि आपकी 3 किताबें चल रही हिंदी की, एक मंजरी चल रही है और एक महान व्यक्तित्व और एक व्याकरण। और ये जो महान व्यक्तित्व है, मैं उनमें से आपको उन महान व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, उन महापुरुषों के बारे में बच्चों हम आपको आज बता रहे हैं जिन्हें हमेशा से याद किया जाता है। और आपने देखा होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि इनकी जयंती भी आप अपने विद्यालय में मनाते हैं। और इसलिए मैंने आज ये पाठ चुना है ताकि आपको ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बता सकें, ताकि आप उनके बारे में जान सकें और उनका जीवन को अच्छी तरह से समझ सकें और उनके जीवन को यानी उनकी जीवनी को अच्छे से याद करें, ताकि आप अपने विद्यालय में भी जब आपको कहा जाए कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुनाया जाइए तो आप उनको सुना भी सकें, और जयंती जब मनाई जाए तो आप उनको अच्छे से याद करके उनके बारे में बताएं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, एक ऐसे महान व्यक्तित्व। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, इनको हम नेता सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें लेखक के नाम से, ये सैनिक के नाम से इनको, और दार्शनिक, ऐसे व्यक्ति को हम कौन भूल सकता है ना, सुभाष चंद्र बोस जी को, जिनको हम एक ऐसा व्यक्तित्व रहा जिसे आज हर एक व्यक्ति उनके बारे में जानता भी है और उन्हें याद भी करता है। तो बच्चों, आज हम पाठ को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे अनेक महापुरुषों का अविस्मरणीय योगदान रहा है जिन्होंने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही एक विलक्षण महापुरुष सुभाष चंद्र बोस थे, है ना, जिन्होंने बच्चों अपना इस मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया ताकि हम भारतवासी बचाए जा सके ना, ये मातृभूमि को बचाया जा सके। ये एक ऐसे महापुरुष थे, इनको कौन व्यक्ति याद नहीं करता। वो एक ऐसे हैं जिनको हर एक व्यक्ति याद करता ना। ऐसे एक विलक्षण महापुरुष सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जन्मे। किसके लिए जन्मे? अपने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जन्मे, जीवित रहे और अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। कहने का तात्पर्य बच्चों कि इनका जन्म ही स्वतंत्रता के लिए हुआ, इनका जीवन ही स्वतंत्रता के लिए रहा और अंतिम सांस तक ये संघर्ष करते रहे। उन्होंने मातृभूमि से दूर रहकर विदेश में अपनी दृढ़ संकल्प, अदम्य साहस, असीम त्याग और अद्भुत शौर्य द्वारा एक विशाल संगठन बनाकर विश्व में कर्म साधना का एक आदर्श उपस्थित किया, है ना। उन्होंने मातृभूमि से दूर रहकर विदेश में रहे, लेकिन उनके अंदर जो संकल्प था, एक साहस था, एक त्याग था, एक अद्भुत शौर्य द्वारा एक विशाल संगठन बनाकर उन्होंने अपने कर्म की साधना को आदर्श के रूप में उपस्थित कर दिया। किसने किया? नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने। बच्चों, अब उनके जीवन के बारे में आगे हम देखते हैं। इनका जन्म यानी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में हुआ। कहाँ पर हुआ? उड़ीसा के कटक में हुआ। कब हुआ बच्चों? 23 जनवरी सन 1897 को। और इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था, है ना। फिर से ध्यान दीजिए, इनके पिता का नाम जानकीनाथ और माता जी का नाम प्रभावती देवी था। कटक से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करने सन 1909 ईस्वी में उन्होंने रेवेनशा कॉलेजिएटिव स्कूल में दाखिला लिया। बच्चों, सन 1909 ईस्वी में इन्होंने रेवेनशा कॉलेजिएटिव स्कूल में दाखिला मतलब एडमिशन लिया ना। कॉलेज के प्रिंसिपल वेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष जी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। किसका पड़ा? वेनी माधव दास के। उनके वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे। मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। किस उम्र में बच्चों? 15 वर्ष। कितने छोटे रहे होंगे ना उस समय। उन्होंने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। बीए ऑनर्स की परीक्षा सन 1919 ईस्वी में
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। प्रथम मतलब फर्स्ट डिवीज़न उन्होंने पास किया। कलकत्ता के विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था, यानी सेकंड पोजीशन पे थे। पिता की इच्छा थी कि सुभाष ICS बने। पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए ना। उन्होंने अपने पिता को इतना ऑनर दिया, इतना इज्जत दी कि उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। उनकी आज्ञा का पालन किया तथा सन 1920 ईस्वी में ICS भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए यानी पास करते हुए वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया। कितना स्थान प्राप्त किया? चौथा, यानी फोर्थ पोजीशन पे किया। परंतु नौकरी छोड़कर उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? नौकरी छोड़कर उन्होंने, यानी कि उनका मन वहाँ नहीं लगा, उन्होंने नौकरी छोड़ी और अपना संपूर्ण पूरा जीवन बच्चों सुभाष चंद्र जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया, यानी कि दे दिया, ताकि हम भारतवासी बचाए जा सके, ये भारत देश आज़ाद हो सके, स्वतंत्रता मिल सके। बच्चों ये देखिए सुभाष चंद्र बोस जी हैं, आप सभी इनको इसमें पोस्टरों में देखा होगा बच्चों, है ना। अब हम आते हैं आगे पढ़ते हैं। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच पहली मुलाकात यानी पहली बार जब मिले 20 जुलाई सन 1900 ईस्वी यानी 1921 ईस्वी को हुई। कब हुई बच्चों? 1921 को हुई। कब? 20 जुलाई। इन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। किसने? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला रखा था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में उनकी निष्ठा नहीं थी। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में उनकी निष्ठा नहीं थी, तथापि उन्होंने उसमें सहयोग किया। फिर भी किया उन्होंने ना, उनका इच्छा नहीं थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने उनका साथ दिया किया और जेल भी चले गए। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रति उनका अभिमत था कि शक्तिशाली की आवाज़ में ही वास्तविक दम होता है। उनका क्या विश्वास था कि शक्तिशाली की आवाज़ में ही, यानी आवाज़ में इतनी शक्ति हो ताकि उसका वास्तविक दम उसमें दिखाई दे सके। उनका चिंतन था कि अतिशय अहिंसा देश के पराभव के लिए उत्तरदायी है। उनका विचार था कि ब्रिटिश सत्ता के सामने विनम्रता और गिड़गिड़ाने के बजाय बुलंद आवाज़ में अपना पक्ष रखा जाए। उनका क्या विचार था कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के सामने विनम्रता यानी दीन मत बनो, गिड़गिड़ाओ नहीं, बल्कि बुलंद आवाज़ में, मतलब अपने को ताकतवर दिखाकर पक्ष रखा जाए। सन 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आया, है ना। कब आया बच्चों? ध्यान दीजिएगा। 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए, है ना। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का कुशल से नेतृत्व किया। किस आंदोलन का? जो कलकत्ता में मनाया गया ना, सुभाष चंद्र बोस ने उस आंदोलन का कुशल नेतृत्व किया। काले झंडे भारतवासियों ने, जो कांग्रेस के थे, उन्होंने दिखाया। बच्चों सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी गतिविधियों से आतंकित अंग्रेज़ी यानी डरे हुए जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने जब देखा तो उनकी गतिविधियाँ, किसकी? सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी गतिविधियों को देखें, आतंकित जो अंग्रेज़ थे यानी डर गए थे। उनकी सरकार ने सन 1925 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर म्यांमार के मांडले जेल भेज दिया, है ना। समझ तो गए थे कि सुभाष चंद्र बोस जी क्रांतिकारी गतिविधियाँ से हम सबको वो कर सकते हैं, हरा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने 1925 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर म्यांमार मांडले के जेल भेज दिया। बच्चों सन 1930 ईस्वी में जेल में रहते हुए ही वे कलकत्ता के महापौर चुने गए, है ना। कहाँ पर रहते हुए? 1930 में जेल में थे, फिर भी वो वहाँ के वो महापौर चुने गए, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई, है ना। जब वो महापौर चुने गए तो सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, यानी छोड़ दिया। सन 1932 ईस्वी में उन्हें फिर कारावास में डाल दिया गया। कारावास माने जेल में डाल दिया। बीमारी के कारण सरकार ने इलाज हेतु उन्हें यूरोप जाने की अनुमति दे दी। अब जब देखा कि वो बीमार पड़ चुके हैं कारावास में, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें कारागार
इसी कारण से, बीमारी के कारण से सरकार ने इलाज के लिए, उनकी बीमारी के इलाज के लिए उन्हें कहाँ भेज दिया, यूरोप जाने की अनुमति दे दी। भारत लौटने पर सन 1938 ईस्वी में उन्हें हरिपुरा कांग्रेस का सभापति निर्वाचित किया गया। कहाँ का बच्चों, कब किया गया? 1938 ईस्वी में उन्हें हरिपुरा कांग्रेस का सभापति निर्वाचित किया गया। सुभाष जी के क्रांतिकारी विचारों के कारण अपने ही दल के नेताओं से उनका तीव्र मतभेद रहा, है ना। तीव्र अंतविरोधों के बावजूद सन 1949 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पट्टाभी सीताराम मैया का पराजित किया। किसको पराजित किया? पट्टाभी सीताराम मैया को पराजित किया। किस चुनाव में? कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में। कब किया बच्चों? 1939 ईस्वी में। उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर 3 मई सन 1949 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किया। कब किया उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर सुभाष चंद्र जी ने 3 मई सन 1939 में, सन 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किया। शीघ्र ही बहुत से नवयुवक उनके दल में सम्मिलित हो गए, है ना। बहुत सारे नवयुवक थे जो उनके दल में क्या हुए, सम्मिलित होने, यानी कि उनमें मिल गए आके बच्चों। सुभाष और उनके संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वाधीनता आंदोलन को और अधिक तीव्र किया। बहुत उनमें तेज़ी आई उस आंदोलन में, है ना। जन जागरण का अभियान प्रारंभ कर दिया। उनके यूथ ब्रिगेड ने कलकत्ता स्थित हॉलवेट स्तंभ को रातों रात मिट्टी में मिला दिया। बच्चों सभी ध्यान दीजिएगा। इसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसके फलस्वरूप हुआ क्या? अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस जी को, उसके साथ फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता जो और भी नेता थे उनको भी क्या कर लिया बच्चों, बंदी बना लिया। और बंदी रहते हुए उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए पत्र लिखा। अब सोच सकते हो वो बंदी के रूप में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा। उस पत्र में क्या था, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। मुझे मुक्त कर दीजिए। क्या लिखा? मुक्त कर दीजिए, मुझे आज़ाद, मुक्त माने यहाँ से हटा निकाल दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए, अन्यथा वरना मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। सोचो बच्चों, उन्होंने क्या क्या लिखा। इस बात का निश्चय करना मेरे वश में है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। शहीदों का खून धर्म का बीज होता है। किसने बोला ये? किसने लिखा था बच्चों? सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्या लिखा? कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, शहीदों का खून धर्म का बीज होता है। यानी जो शहीद हो जाते हैं, जो अपनी जान देश के लिए दे देते हैं, उन्होंने लिखा कि उनका खून धर्म का बीज होता है। मुझे आज अवश्य मर जाना चाहिए, जिससे भारत स्वतंत्र और प्रतापी हो। अपने देशवासियों को मुझे यही कहना है, भूलना मत कि दासता मनुष्य के लिए सबसे पहला पाप है। यानी कि वो बिल्कुल दासत के रूप में बिल्कुल भी वो फेवर नहीं करते थे। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई बंदी बन के काम कर सके, कोई दासत्व रह के, कोई दास बन के काम। उनका मतलब था आज़ादी। और उन्होंने क्या कहा देशवासियों से? भूलना मत कि दासता क्या है बच्चों? मनुष्य के लिए एक सबसे पहला पाप है। इस पत्र का सरकार पर गंभीर प्रभाव पड़ा। जब इस पत्र को जो सुभाष चंद्र बोस जी ने वहाँ से लिखा, तो बच्चों मतलब जो वहाँ की जो सरकार थी ना, पहले तो अंग्रेज़ों का वहाँ पर वो चलता था। जब ये सरकार ने देखा किस तरह का वो लिख रहा है, तो उनके आमरण अनशन के कारण सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। उन्होंने देखा कि बस ये तो मरने को, सुभाष चंद्र जी तो देश के लिए मरने को राज़ी हो गए, और ये भी बोला कि दासत से मर जाना ज़्यादा अच्छा और इस पाप से हट जाना ज़्यादा अच्छा, इससे अच्छा कि मर जाना ही ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनकी जो अनशन पे बैठ चुके हैं, क्यों ना इनको रिहा यानी आज़ाद कर दिया जाए, है ना बच्चों। हम देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने वहाँ से पत्र लिखा और सरकार ने उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई, यानी आज़ाद करने पे सुभाष चंद्र जी को। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अतः सरकार नहीं चाहती थी कि युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र जी मुक्त रहें।
सरकार वहाँ की नहीं चाहती थी, जान रही थी कि वो मुक्त रहेंगे तो लोगों को अपनी तरफ करके कुछ वो कर सकते थे स्वतंत्रता के लिए। अतः उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। जनवरी सन 1941 ईस्वी में पुलिस को चकमा देके, यानी कि पुलिस को धोखा देते हुए वे वेश बदल कर गायब हो गए। सोच सकते बच्चों, आज़ाद कराने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, और जर्मनी पहुंच गए। दिसंबर सन 1941 में जापान ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 4 जुलाई सन 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। किस फौज की? आज़ाद हिंद फौज की कमान को संभाला। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही उन्हें नेताजी कहते थे। किसको कहते थे बच्चों? सुभाष चंद्र बोस जी को। अब हम आगे देखते हैं। और बच्चों हम आगे देखते हैं कि जय हिंद दिल्ली चलो, लाल किला हमारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इनका नारा था बच्चों सुभाष चंद्र जी का। क्या था? जय हिंद दिल्ली चलो, लाल किला हमारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बच्चों इस नारे को ज़रूर याद करके रखें। कोई भी तुमसे पूछ सकता ना कि सुभाष चंद्र जी का नारा क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आदि उनके जीवित नारे थे बच्चों। 21 अक्टूबर सन 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से उन्होंने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना। अस्थायी माने टेम्परेरी थी, कोई परमानेंट नहीं थी। कब किया? 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से, यानी कि वो सर्वोच्च सेनापति थे। उस हैसियत से उन्होंने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। कितनों ने दी बच्चों? 9 देशों ने। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर एवं रंगून में बनाया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय जो मेन था, ऑफिस जो था मेन, कहाँ पे बनाया बच्चों? सिंगापुर एवं रंगून में बनाया। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से स्त्री सैनिकों का एक दल बनाया। उन्होंने बच्चों ध्यान दीजिएगा, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर एवं रंगून में बनाया और उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से स्त्री सैनिकों का एक दल बनाया। जुलाई सन 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित करते हुए कहा। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, सुभाष चंद्र बोस जी ने जुलाई सन 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को एक राष्ट्रपिता संबोधित किया। रेडियो पर क्या उन्होंने बोला? गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित करते हुए कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। उन्होंने क्या कहा? उनको महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित करते हुए क्या बोला उन्होंने? भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उन्होंने राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में उन्होंने भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका। उन्होंने राष्ट्रपिता संबोधित किया महात्मा गांधी को, और सुभाष चंद्र जी बोस ने उन्हें कहा राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में। सोचो बच्चों कितना मतलब उनको सम्मान देते थे महात्मा गांधी कि उन्होंने कहा इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। किन से उन्होंने बोला? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला सुभाष चंद्र जी ने, और उनसे कहा इस युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। जापानी सेना के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर विजय प्राप्त कर अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रखा। फिर से ध्यान दो बच्चों, आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर विजय प्राप्त कर अंडमान का नाम क्या रखा बच्चों? शहीद, है ना, द्वीप, और निकोबार का नाम क्या रखा? स्वराज्य द्वीप। इसी क्रम में दोनों फौजों ने मिलकर
इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण कर दिया। कहाँ का आक्रमण किया? इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण कर दिया। इन क्षेत्रों पर जीत प्राप्त कर सुभाष चंद्र बोस 22 सितंबर सन 1944 को शहीद दिवस मनाया गया। ध्यान दीजिए बच्चों, इन क्षेत्रों पर जीत प्राप्त जब कर ली सुभाष चंद्र बोस ने 22 सितंबर को सन 1944 ईस्वी को शहीद दिवस मनाया गया। परंतु जापान की पराजय के साथ ही युद्ध का पासा पलटा। और जब जापान पराजय हो तो तभी युद्ध का क्या हुआ? पासा, यानी कि एकदम चेंज हो गया। वहाँ से अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी पड़ा और नेताजी को पीछे हटना पड़ा ना। अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ का पलड़ा भारी हो, यानी अंग्रेज़ जीतने लगे और नेताजी को पीछे हटना पड़ा। माना जाता है कि 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जाते हुए वे लापता हुए। बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे जो महान व्यक्तित्व रहे हैं, महान पुरुष, कब हुए बेटा? 18 अगस्त सन 1945 को हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जाते हुए लापता हो गए, यानी कहाँ गायब हो गए पता नहीं चला। और 23 अगस्त सन 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि ताइहोक हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो, यानी कि वो दुर्घटनाग्रस्त मतलब कि वो एक्सीडेंट उसमें, और वो क्या हो गया? हवाई जहाज़ 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि ताइयोक हवाई अड्डे के पास उनका विमान यानी हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वह बुरी तरह से, बच्चों क्या हुआ? बुरी तरह से घायल हो गए, यानी उनको बहुत चोट आई होगी, बहुत ज़्यादा घायल हो गए। और तो यार ताइयोकू सैनिक अस्पताल में उन्होंने अपना दम तोड़, सोचो इतना वो उसमें बुरी तरह से घायल हुए होंगे विमान के दुर्घटना में कि उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, यानी कि वो मर गए। 18 अगस्त सन 1945 को ये घटना आज भी भारतीय इतिहास का अनुत्तरित रहस्य है। वो जो आज भी एक तरह से रहस्य बना हुआ है कि वो जो उस घटना का कि वो किस तरह से गायब हुआ, फिर उसके बाद खबर आती है कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को ये घटना आज भी भारतीय इतिहास का अनुत्तरित रहस्य रह गया कि किस तरह से वह एक दुर्घटना में उनका जीवन समाप्त हो गया। बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक लेखक, एक सैनिक, बच्चों एक दार्शनिक, एक राजनीतिज्ञ, एक कुशल प्रशासक, एक सेनानायक, एक वक्ता व भविष्य दृष्टा के रूप में बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। वे स्वभाव से ही आध्यात्मिक संत थे। बच्चों वो आध्यात्मिक संत थे, वे स्वभाव से ही। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना था, है ना। हमें आज़ादी देना, प्रत्येक भारतवासियों को आज़ाद दिलाने के लिए, उनको स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। परंतु उनकी वृत्ति अत्यंत आध्यात्मिक ही थी, लेकिन वो ईश्वर के भी भक्त थे, उनका जीवन भी आध्यात्मिक था। भारत माता का ये वीर सपूत यानी सुभाष चंद्र बोस जी अपने अटूट मातृभूमि से क्या करते थे बच्चों? बहुत प्रेम करते थे, है ना। तभी तो उन्होंने अपना जीवन तक इस देश के लिए दे दिया। मातृभूमि के प्रेम के कारण इतिहास में अपना नाम सदा के लिए अमर कर दिया। बच्चों आज उनका नाम हर एक व्यक्ति के मुंह पे रहता। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना जीवन इस भारत भूमि के लिए दान कर दिया अपना, और वो अमर हो गए। बच्चों उनके जीवन से हमको सीखना चाहिए कि हमको अपने देश के लिए खड़ा होना है ना। बच्चों हमने इस जो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया, इसको आप सबसे पहले तो इस वीडियो को सुनिएगा, हाँ, और उसको एक कॉपी में सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन के बारे में संक्षेप में लिखिए, विस्तार में नहीं लिखिएगा, संक्षेप में। बच्चों ये जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं महान व्यक्तित्व के जो किताब है, उसमें से हमने जो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बच्चों बताया, उनको आप सभी उनके जीवन के बारे में हमेशा हम लोग स्कूल में याद भी करते हैं और उनका जयंती के रूप में हमने मनाते भी हैं। तो बच्चों मैंने जो पाठ लिया है इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और याद करिएगा, ताकि जब हमारा विद्यालय खुले तो अगर आपसे पूछा जाए आप सुभाष चंद्र बोस का जब जयंती मनाई जाए तो प्रत्येक बच्चा 6 क्लास का कह सके कि मुझे उनके जीवन के बारे में आता है। तो बच्चों आज मैं आपको ये पाठ
इसलिए दे रही हूँ कि इसको आप गर्मी की छुट्टियों में अच्छे से याद भी करिएगा। अभी जो मैं आपको दे रही हूँ इसको लिखिएगा, और छुट्टियाँ जब पड़ी तो आप उसको गर्मी छुट्टी में खूब अच्छे से याद करिएगा, और एक पोस्टर बनाकर उसको अपने क्लास में सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में लिखिएगा। उसको पोस्टर बना के अपनी क्लास की दीवारों पर टांगिएगा भी। तो बच्चों, हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों धन्यवाद, और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अपने घर में रहें, अच्छे से रहें। धन्यवाद।